सत्य के साथ। देश के अंदर मुहिम चली है, एनर्जी बचानी है, पेट्रोल डीजल बचाना है, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा का दबाव देश पे कम करना है। इसके लिए पहल की गई है। उत्तराखंड ने भी एक मैसेज दिया है। मेरे संग मौजूद हैं इस टाइम डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बंशीधर तिवारी। आज आए हैं कार्यालय साइकिल से, नो व्हीकल डे उन्होंने डिक्लेयर किया है। किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, उनसे जानते हैं। आज जब आप सुबह चले, करीब करीब 15 किलोमीटर का रास्ता तो आपने तय किया होगा, तो मन में ये संकल्प कहाँ से आया और कहाँ से एनर्जी आई कि एक बार स्टूडेंट लाइफ में चलूं, साइकिल से जाऊं? देखिए, बात आपकी वही है, बात आपकी सही है, लेकिन मेरे देखने का और सोचने का नज़रिया दूसरा था। बहुत पहले जूनियर की कक्षाओं में हम लोगों ने एक इंग्लिश की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी जंजीर वो उतनी ही मजबूत होती है कि जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। क्या बात। तो वो जितनी कमज़ोर कड़ी होगी, जंजीर उतनी ही मजबूत होगी। तो बतौर देश के नागरिक, हमें ये लगता है कि अपनी जंजीर की कड़ी कमज़ोर हम ना बनें। हमारे स्तर से वो कड़ी कमज़ोर ना हो, अपने स्तर से हम उस कड़ी को मजबूत करें, तभी जंजीर मजबूत होगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई अपील की, तो हम सबकी ये बतौर राष्ट्र के नागरिक ये ज़िम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय काम में अपना सहयोग दें। तो उसी भावना से हम लोगों ने आज नो व्हीकल डे किया है, ताकि जो ईंधन है उसको बचा सकें और उसको खपत को कम कर सकें। और उस पूरे सूचना विभाग के चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, आज सभी लोगों ने बिजली चालित वाहनों का उपयोग किया, या फिर साइकिल या पैदल से आए। पैदल आने वाले शख्स का नाम भी जनता को बताइए, क्योंकि वो भी सुना 15 किलोमीटर पैदल चल के आए। वो 18 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं चौहान जी, श्री के एस चौहान जी। वो पैदल चल के आए हैं और वो कह रहे थे पैदल जाऊँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक फिट संदेश इंडिया दिया। मूवमेंट जी का जी। भी संदेश दिया था, और स्वस्थ रहें और जो फिट रहें, और साथ ही साथ जो आपका मोटापा है, मोटापे के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी कि मोटापा घटाएँ, तो कई चीज़ों से प्रेरित हैं वो। जी, और बड़ी आप भी अच्छी बात प्रेरित है, हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बात में कहा कि साहब, अगर आप घर में तेल कम करते हैं तो ये भी राष्ट्र सेवा है, क्योंकि हमें वो भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी हम बाहर से ला रहे हैं। तो खास तौर पे एनर्जी भी बचानी है। सोलर सिस्टम से आप कहाँ कहाँ का अपने अपने कार्यालय में मुहिम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि किसानों को अपने यहाँ सोलर पंप चलाने चाहिए। तो ये उत्तराखंड कैसे संदेश देगा, क्योंकि ये देवभूमि है, इसका संदेश पूरे देश में जाता है। नहीं, ये देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में धूप की दिक्कत नहीं होती। जी और जाड़े में भी पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखें तो धूप रहती है, यहाँ भी अच्छी धूप रहती है। तो सौर ऊर्जा की बड़ी असीम संभावनाएँ हैं, और पिछले 3 सालों में राज्य ने 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया है और उसको पार भी किया है। आगे और भी इसमें संभावनाएँ हैं और उस पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का बड़ा अच्छा विकल्प है। और देखिए, जो भी चीज़ें आयातित होती हैं, वो सभी को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है, जिसमें स्वदेशी उत्पाद, अगर हम कहें कि जो जी। अपने देश में जो वस्तुएँ बन रही हैं, उन्हीं का अगर हम लोग क्रय करें, तो हम लोग 150 करोड़ की आबादी के हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। तो अपने जो चाहे हमारे स्वयं सहायता ग्रुप हैं, चाहे जो यहाँ की यूनिट्स हैं, अलग-अलग प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनकी डिमांड अगर हम बनाए रखेंगे, तो देश को मजबूत बनाने की दिशा में हम सब अपना योगदान दे पाएँगे। क्योंकि एमडीडीए की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपने कहा था कि हम एक तो सोलर सिस्टम को सब जगह लगवा रहे हैं, दूसरा टरबाइन से बिजली बनाने की भी बात थी। विंड टरबाइन का भी एक कॉन्सेप्ट आपके ला रहे थे, और इसमें सब्सिडी को लेके कैसे आप आगे बढ़ा रहे नहीं, उसमें देखिए, जो आप देखेंगे जो सिटी फॉरेस्ट पार्क है, हैं? उसमें वो लगा रखा हमने, छोटी विंड मिल टाइप की है। जी कारण क्या है कि जैसे दिन में तो सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज हो जाती है, रात में हवा चलती है, उधर सहस्त्रधारा की तरफ काफ़ी हवा चलती है, तो रात में भी वो बिजली बनाने का काम छोटे पंखे हैं, उनके माध्यम से हम लोग करते हैं और बैटरी चार्ज होती है। तो वहाँ का एक बड़ा काम, जो चाहे सिंचाई के लिए हम लोग पंप यूज़ करते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो सब हम लोग इसी तरह से सिटी फॉरेस्ट पार्क में उसका उपयोग कर रहे हैं। एक आदर्श आपने इस सूचना विभाग को बनाया है। यहाँ का सोलर सिस्टम कितना बिजली से दे रहा है, और एमडीडीए में भी जो आपने आईएसबीटी में लगाया, ये किस तरीके से और डिपार्टमेंट्स को भी आगे बढ़ाने के नहीं, लिए एक देखिए, मुहिम? इसमें उरेडा नोडल विभाग है और सभी लोगों को कहा गया है, जैसे सूचना विभाग में हम लोग इसको ज़ीरो मीटरिंग पर ले आए हैं। जितना बिजली खर्च कर रहे हैं उतना ही बना रहे हैं। ऐसे ही आईएसबीटी में 100 किलोवाट का एक प्लांट लगाया है। वहाँ पर भी बड़ी काफ़ी मात्रा में बिजली हम लोग बना रहे हैं।
और एमडीडीए की सोलर रूफटॉप वहाँ भी लगा है। तो एक तरह से हम जितनी बिजली खर्च कर रहे हैं उतना बना रहे हैं। और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी हम लोग सोलर पे गए हैं, जो एमडीडीए के माध्यम से लगाते हैं। तो हर तरफ हम अगर प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम दिखेगा। तो सीधे तौर पर बंशीधर तिवारी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील है कि आत्मनिर्भर हो जाइए, और जितनी बचत करेंगे उतना ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे, जितना फिट रहेंगे उतने पैसे डॉक्टर को भी कम जाएंगे। तो आज इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत, और आप भी स्वस्थ रहिए, तेल बचाइए, हर हाल में एनर्जी बचाइए, तभी समृद्ध भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य के साथ।